इंदौर में रंगपंचमी की गेर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने ऐसे बदमाश महिला पुरुषों को गिरफ्तार किया है जो भीड़ में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करते थे। वहीं महिलाएं भीड़ का फायदा उठाकर चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दे रही थी। पकड़ी गई गैंग हरियाणा मेवात की बताई जा रही है। दरअसल रंगपंचमी की गेर में लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। भीड़ का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम देने वाली महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया है कि सुरक्षा को देखते हुए क्राइम ब्रांच पूरी गेर में सक्रिय थी और ऐसे लोगों पर निगाह रखी हुई थी जो महिलाओं से छेड़छाड़, जूते चप्पल चलाने वाली वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसी कड़ी में 40 बदमाशों को चिन्हित किया गया और जिनमें से कुछ महिलाएं भी शामिल है। देखिए, कमिश्नर सर ने शुरू से ही निर्देश दिया था कि ये जो गेर का रंग पंचमी का जो त्यौहार है इंदौर का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और पूरे साल भर में ये काफ़ी बड़ा इसका महत्व है। इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए राजवाड़ा का प्रभारी सर ने मुझे बनाया था और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को काफ़ी सजगता बरतने के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में हम लोगों ने काफ़ी लोगों को चिन्हित किया और ख़ास तौर पर हमारी निगाह ही, क्राइम ब्रांच की निगाह उस चीज़ पर थी कि कोई इस तरह के भीड़ में घुस करके छेड़खानी या चेन स्नैचिंग या कोई बदतमीजी करता है, जूते वगैरह किसी के ऊपर फेंकता है जो कि उसके रंग पंचमी के फिजा को बिगाड़ता है। तो उसी चीज़ को लेकर के हम लोगों की निगाह थी और हमने पूरे फोर्स को भी इसी तरह से ब्रीफ किया था। इसी कड़ी पे कुछ लोग महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें महिलाओं ने जब रिपोर्टिंग की तो उनको तत्काल भीड़ से अलग किया गया और उनको एमजी रोड थाने भिजवाया गया। कुछ लोग जूते चप्पल भी फेंक रहे थे, यहाँ तक कि कुछ हरियाणा और मेवात और पंजाब के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। वो लोग उसमें कुछ महिलाएं थी, लगभग 5-6 महिलाएं ऐसी मिली जो हरियाणा मेवात की रहने वाली थी, दिल्ली की भी थी, जिन लोगों ने अपने खाली बैग और वगैरह रख करके और लोगों के चैन स्नैचिंग करने का भी प्रयास किया था। तो उनको वहीं के लोगों ने, स्थानीय जो गेर में अन्य लोग थे, उन लोगों ने बताया, रिपोर्टिंग की, तत्काल उनको वहाँ भीड़ से अलग किया गया और उनको एमजी रोड थाने बैठाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक व्यक्ति हमको वो भी मिला जिसने बाकायदा एक कैंची लिया हुआ था और उसने सोने की चैन काटने की कोशिश की थी, तो वो सोने की चैन और कैंची सहित वो युवक बरामद हुआ। ये युवक एक दिन पहले ही उज्जैन आया था, फिर उज्जैन से वो गेर में शामिल होने आया, ये पंजाब का था और बाद में फिर यहाँ पर उसने चेन स्नैचिंग करने का प्रयास किया, बाकायदा इंस्ट्रूमेंट लेकर के चल रहा था साथ में, तो उसको भी हम लोगों ने अलग किया। और इस तरह से लगभग टोटल 40 व्यक्तियों ऐसे थे जो रंग पंचमी में रंग में भंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको हम लोगों ने, क्राइम ब्रांच ने और अन्य लोगों की मदद से उसको अलग किया है और तभी ये रंग पंचमी का उत्साह जो है वो रहा और लोगों के अंदर कोई जो एक डर था कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, उस डर को समाप्त करने की कोशिश की है। कमिश्नर सर ने उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने इसमें पकड़ धकड़ की, उन सबको पुरस्कार देने की घोषणा। इस तरह के 3-4, चूँकि हम लोग मौके पर थे तो 3-4 सूचनाएं आई थी, तो हम लोगों ने भी कई लोगों को ये भेजा भी था थाने पर कि भई आप लोग उनको आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं तो जो बंद पकड़े गए हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और वो कार्रवाई चल रही है। बाकी और कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग की है तो उनकी भी सूचनाओं को बाकायदा रजिस्टर किया गया है और अब उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी उनको बरामद करने की। ये वहाँ पर चूँकि हमारे भीड़ के अंदर हमारी पुलिस भी लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच के लोग भी उसमें सिविल ड्रेस में लगे हुए थे और उनकी सिर्फ यही निगाह थी कि कौन किसके साथ बदतमीजी कर रहा है, कौन किस रंगोत्सव में शामिल होकर के और वो केवल गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे जिससे वरिष्ठ अधिकारी देख रहे थे, उनके द्वारा भी लगातार हमारे लैंड ऑर्डर एडिशनल सीपी सर वगैरह भी सभी लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी लगातार निगरानी रख रहे थे और जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें दिखती थी तो वो तत्काल हम लोगों को पता चलता था और फिर हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हित करके और बाहर किया और बाहर करने के बाद फिर उनको थाने के माध्यम से थाने पहुँचवाया।